व्हील बेल्ट ट्रैक्टर। गुड़गांव में एक एग्रीकल्चरल व्हीकल्स का एग्जीबिशन चल रहा था। उस साल बने नए नए व्हीकल्स का प्रदर्शन चल रहा था। उसमें सबसे ज्यादा सुंदर था जायंट व्हील बेल्ट ट्रैक्टर। मैनेजर कस्तूरी उसका विवरण देते हुए कह रही थी, ये ट्रैक्टर नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसे जेंट व्हील बेल्ट ट्रैक्टर कहते हैं। ये नया मॉडल है। इस ट्रैक्टर से किसी भी तरह की सतह पर हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। जेंट व्हील होने की वजह से ये किसी भी मिट्टी में नहीं डसेगा। ऊपर से व्हील्स के बेल्ट होने के कारण किसी भी तरह के गड्ढे में गिरा तो आराम से बाहर निकल आएगा। कीमत इसका ज्यादा है, पर इस गाड़ी से आप 100 एकड़ जमीन को आराम से जोत सकते हैं। यूं विवरण दे रही थी तो भीड़ में खड़े ध्यान से सुन रहा था मुन्ना। इतना बढ़िया ट्रैक्टर को इतने पैसे देकर खरीदना तो मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए रात को इसे गायब कर देता हूँ। यूं सोचकर रात को उसे चुराकर अपने गांव लेकर जाने लगा। सवेरे एग्जीबिशन में आकर अपने जेंट व्हील ट्रैक्टर को गायब देखकर खड़ाते हुए यह सोचकर कि पुलिस स्टेशन गए तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, एक प्राइवेट डिटेक्टिव को बुलाया और उसे नियुक्त किया। डिटेक्टिव से कस्तूरी, सर, ये हमारी कंपनी का काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। ये जेंट व्हील बेल्ट ट्रैक्टर एक प्रोटोटाइप है। इसे किसी ने एग्जीबिशन से चुरा लिया है। पुलिस के पास गए तो हमारे कंपनी के बदनामी होगी। ये बात मेरे बॉस को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। किसी तरह आपको इसे ढूंढकर मुझे सौंपना होगा। ये सुनकर डिटेक्टिव दामोदर, कोई बात नहीं, वो चोर इस धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। अगर वो जमीन के अंदर भी छुपा हो तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं कुत्ते की तरह सूंघता हुआ उसे ढूंढकर उसे आपके पास लाकर सौंप दूंगा। ये कहते ही उसका असिस्टेंट चिट्टी अपने मन में, ये क्या ढूंढेगा, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे इसके कार को चुराने वाले को तो अब तक पकड़ नहीं पाया, बेकार के फिल्म देखता है और डायलॉग मारता रहता है। इसमें दम नहीं है, ये बस दम दम करता रहता है। यूं सोच रहा था। क्यों चिट्टी, यूं क्या सोच रहे हो? मेरे टैलेंट के बारे में ही ना तुम सोच रहे हो ना कि कब तुम भी मेरी तरह एक बड़े डिटेक्टिव बनकर यूं चुटकी में केस सॉल्व करोगे। चलो जाओ, तुम्हें एक मौका देता हूँ, इस केस को तुम ही सॉल्व करो। वैसे भी ऐसे छोटे मोटे केस मैं क्यों लूं, इसके लिए तुम ही काफी हो। जाओ सॉल्व करो। तब चिट्टी अपने मन में, मैं समझ गया, इस डर से कि कहीं उन्हें ये पता न चल जाए कि तुम कितने काबिल हो, मुझे भेज रहे हो। काम किसी का, नाम किसी का, हमसे काम करा के अपना नाम कमाना इसकी आदत है ना। यूं सोचकर कस्तूरी से चिट्टी, चलिए मैडम, घटनास्थल पर चलते हैं और जांच शुरू करते हैं, फिर चोर को पकड़ते हैं, कहकर एग्जीबिशन वाले जगह की जांच करने लगा। कहीं भी सीसीटीवी नहीं था। ये देखकर चिट्टी, ये क्या मैडम, इतने बड़े एग्जीबिशन में सीसीटीवी का होना जरूरी है ना, तब आसान हो जाता चोर को पकड़ना। अरे सीसीटीवी हो तो फिर आपकी क्या जरूरत है, हम खुद ही पकड़ लेते। वो कोई साधारण चोर नहीं है, बहुत मांझा हुआ चोर है। हमारे ट्रैक्टर के साथ साथ सीसीटीवी भी उठा ले गया। अरे वाह, लगता है कि वो हर चीज की अहमियत जानता है। सीसीटीवी को भी चुरा कर ले गया, यानी इसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो डिटेक्टिव कौम की ही बदनामी होगी, कहकर कस्तूरी को बुलाया। मैडम, जेंट व्हील बेल्ट ट्रैक्टर 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है? उसमें जो पेट्रोल था वो कितने किलोमीटर के लिए पर्याप्त था? ये सुनते ही कस्तूरी का चेहरा खिल गया। सर, क्या सूझबूझ है सर आपकी, अद्भुत सोच है सर आपका। आपने जैसे कहा उस पेट्रोल से वो सिर्फ 2 किलोमीटर ही जा सकता है, क्योंकि वो डेमो व्हीकल है, इसीलिए उसमें पेट्रोल नहीं भरा था। बस यहाँ वहाँ जरा मूव करने के लिए थोड़ा सा पेट्रोल भरा था। वेल डन कस्तूरी। तो 2 किलोमीटर की परिधि में जितने पेट्रोल पंप हैं वहाँ पता लगाइए। वहाँ के सीसीटीवी का फुटेज देखा तो वो चोर किसी पंप में नजर आएगा। वहाँ हम उसे देखें तो वो चोर पकड़ना आसान हो जाएगा। सर, यहाँ आसपास केवल एक ही पेट्रोल पंप है। चलिए सर, जाके देखते हैं, कहकर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें मुन्ना नकाब पहना नजर आया। उसे देखकर
ताली बजाती हुई कस्तूरी। सर सक्सेस, हमने चोर को पकड़ लिया सर, चोर को पकड़ लिया, वो हमें मिल गया सर, चोर हमें मिल गया। कहकर चिल्लाने लगी। मैडम, वो नकाब पहने हुए है, वो कौन है हम नहीं जानते, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें। सीसीटीवी को देखकर ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमें मिल गया है। उसे हम देखें और उस ट्रैक्टर को छू लें तभी ट्रैक्टर हमें मिला है, ये मान सकते हैं। यूं टीवी को देखकर ना उछलें, बहुत इरिटेटिंग लगता है मैडम। जाकर मैनेजर से पता लगाइए कि कितने लीटर पेट्रोल भरवाया है, फिर कैलकुलेट कीजिए कि वो कितने किलोमीटर जा चुका होगा। तब वो मैनेजर के पास गई और पता लगाया वो पेट्रोल पंप का ओनर फूट फूट कर रो रहा था। सर, वो कैसा ट्रैक्टर है सर? इतना बड़ा जेंट व्हील बेल्ट ट्रैक्टर मैंने कभी नहीं देखा सर। उसका फोटो निकालने के लिए सेल्फी मांगा तो मास्क उतार कर उसने सेल्फी दिया था सर। ये हुई ना बात। यूं इंक्वायरी करोगे तो चोर पकड़ा जाएगा। कम ऑन, तुरंत अपना फोन मुझे दो, उसके फोटो को सारे चेक पोस्ट भेजकर हम उसे पकड़ लेते हैं। कहाँ है सर? फोटो अच्छा है, तुम्हारी याद में ये फोन रख लेता हूँ, कहकर मुंह पर 3 मुक्के मार कर वो मेरा फोन ले गया सर। एक मुक्का काफी था ना, 3 क्यों मारा? वो कहता था कि 3 उसका लकी नंबर है, इसीलिए वो सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल भरकर ले गया। 3 लीटर यानी लीटर का 1 किलोमीटर? सर, वो 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं गया क्योंकि आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। वो इन 3 किलोमीटर में कहीं फंस गया होगा सर। यूं वे उसे ढूंढने लगे तो उन्हें मुन्ना एक घर के पास दिखाई दिया। मुन्ना ट्रैक्टर को कोसते हुए, अरे 3 लीटर डलवाया था, ये अभी बंद हो गया, कम से कम 60 किलोमीटर तो आना चाहिए था ना, कहकर बुदबुदाने लगा। तब पीछे से चिट्टी और कस्तूरी ने जाकर उसे दबोचा और खूब मारा और अपने ट्रैक्टर को वापस ले गए। पुलिस आकर मुन्ना को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। जेंट